हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक पतली नली में एक पिस्टन लगा है। नली एक ओर से खुली है। यह नली 512 हर्ट्ज के स्वरित द्विभुज के साथ अनुनाद करती है। पिस्टन को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है और ऐसा पाया जाता है कि 32 सेंटीमीटर बाहर खींचने पर नली पुनः इस स्वरित द्विभुज के साथ अनुनाद करती है। नली की हवा में ध्वनि की चाल निकालें। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है अनुनादी कंपन। तो यह एक पिस्टन युक्त, यह हमारा पिस्टन है। एक नली है जिसका एक सिरा खुला है। अब यहां पर हमने किसी स्वरित द्विभुज के माध्यम से इतनी आवृत्ति की तरंग प्रेषित की है कि नली के भीतर जाने वाली तरंग और पिस्टन से परावर्तित होकर आने वाली तरंग जब अध्यारोपित हो और एक अप्रगामी तरंग बनाए तो उस अप्रगामी तरंग में खुले सिरे पर प्रस्पंद बने और बंद सिरे पर निस्पंद बने। यदि ऐसी घटना होती है तो हमारे नली के भीतर जो वायु है वह स्वरित द्विभुज के साथ एक अनुनादी कंपन करेगा। और जैसे कि मालूम है कि जब भी कंपन में अनुनाद होता है, कंपन का आयाम बहुत अधिक होता है और बहुत अधिक आयाम के साथ कंपन के कारण वहां से एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न होता है। तो बंद सिरे पर बनना चाहिए प्रस्पंद, खुले सिरे पर बंद सिरे पर बनना चाहिए निस्पंद, खुले सिरे पर बनना चाहिए प्रस्पंद। तो इस तरह की कंपन यदि यहां पर हो रही है तो नली जो है वो अनुनाद करेगा। खुले सिरे पर प्रस्पंद, बंद सिरे पर निस्पंद। अब इनके बीच चाहे जितने भी लूप बन जाए, 2 बने, 3 बने, 0 बने, चाहे जो भी हो, जितने भी लूप बने वहां अनुनाद होगा। मान लीजिए कि दिए गए परिस्थिति में खुले सिरे और पिस्टन के बीच n लूप बने हुए हैं। ये हमारा लूप है, 1 लूप, 2 लूप, इस तरह से यहाँ पर n लूप बने हुए हैं। मान लीजिए कि समय नली की लंबाई यानी कि नली के भीतर वायु स्तंभ की लंबाई L के बराबर है। तो हमें मालूम है कि एक लूप की जो लंबाई है, एक लूप की, वो λ/2 के बराबर होता है, क्योंकि निस्पंद यहाँ पर निस्पंद होगा और उसके बाद फिर अगला निस्पंद यहाँ होगा। तो 2 निस्पंद के बीच एक लूप बनता है और इसलिए इसकी जो लंबाई है वो λ/2 के बराबर होता है। तो अभी नलिका के भीतर n लूप बने हुए हैं तो इसकी पूरी लंबाई हो जाएगी n गुणित λ/2। ये n लूप का हुआ और ऊपर एक लंबाई हमको और लेनी पड़ेगी, वह है a से n के बीच की दूरी, अर्थात प्रस्पंद से निस्पंद तक की दूरी, और ये होता है λ/4। ये पूरी लंबाई हमारी हो गई नली की लंबाई L के बराबर। ध्यान देना कि L जो है वो मीटर में मान लेते हैं। तो हमने जब इस पिस्टन को 32 सेंटीमीटर नीचे से पीछे खींचा है, अर्थात 32 गुणित 10 का घात 2 मीटर हमने जब इसे पीछे खींचा है तो नली फिर से अनुनाद करती है। इसका अर्थ यह हुआ कि नली के भीतर एक लूप बढ़ गया, क्योंकि पिस्टन इतना नीचे आया है कि यहां पर फिर से एक लूप बन गया इस तरह से। तो दूसरी स्थिति में जो लूप बनेंगे वो होगा n+1। इसकी लंबाई हो गई इंटू λ/2 और ऊपर एक λ/4 तो है। ये बराबर मिल गया L धन 32 गुणित 10 का घात 2 मीटर। तो इन दोनों समीकरणों को हल करके हम लैम्डा का मान ज्ञात कर सकते हैं और वहां से फिर
ध्वनि की चाल ज्ञात की जा सकती है। तो यह प्रश्न बस इसी अवधारणा पर आधारित है। तो समीकरण 2 में हम समीकरण 1 को घटा दें तो बाएं पक्ष में तो मिल गया लैम्डा बटे 2, दाएं पक्ष में मिल गया 32 गुणित 10 का घात ऋण 2, और इसलिए लैम्डा बराबर मिला 32 दूनी 64 गुणित 10 का घात ऋण 2 मीटर। तो यह हमारा ध्वनि तरंग जो कि स्वरित्र ने भेजा है, स्वरित्र ने प्रेषित किया है, उस ध्वनि का तरंग दैर्ध्य है। तो हमें तरंग का तरंग दैर्ध्य मालूम हो गया, और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि स्वरित्र द्विभुज की जो आवृत्ति है न्यू, ये तो 512 हर्ट्ज है, और इसलिए नली की हवा में ध्वनि की चाल v बराबर मिलता है न्यू लैम्डा। तो न्यू का मान 512 और ये हो गया 64 गुणित 10 का घात ऋण 2। तो हल करने पर हमको मिल रहा है 327.68 मीटर प्रति सेकेंड, और यही इस प्रश्न का उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।